Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपिटल मार्केट्स सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो कैपिटल मार्केट के चैप्टर के साथ, कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Dash allocates saving efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real asset or for consumption. Economic system, banking system, financial system, market system. फिनेंशियल सिस्टम एलोकेट करती है हमारी इकोनॉमी में अल्टीमेट यूजर्स जो है, यानी कि इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट के रियल असेट के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए, तो उनको एक इफ़िशियंट सेविंग के लिए फिनेंशियल सिस्टम जो है वो एलोकेट करती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फिनेंशियल सिस्टम? इनमें से इंडियन फिनेंशियल सिस्टम की रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन कौन सी नहीं है? तो जैसे कि हम जानते हैं आरबीआई हमारी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, सेबी है, आईआरडीए है, ओनली सिबिल जो है वो सिबिल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम की क्वीन हम आरबीआई को मानते हैं या फिर आरबीआई को रिगार्ड किया जाता है। सो ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द करेक्ट आंसर। नेशनल हाउसिंग बैंक इज फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एचडीएफसी, एचएसबीसी, आरबीआई, एचयूडीसीओ। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Financial institutions are also known as financial organization, financial intermediaries, financial system, any of the above. Financial institutions को ही financial intermediaries कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इनमें से कौन सी इंडिया की फर्स्ट डेवलपमेंटल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? तो IFCI इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। द इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका लॉन्ग फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948, 1954, 1992, 1964। IDBI इस्टेब्लिश की गई थी 1964 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन टू कोऑर्डिनेट, सप्लीमेंट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। IDBI एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑर्डिनेट करती है, सप्लीमेंट करती है और इंटीग्रेट करती है सभी एक्टिविटीज़ जो कि स्पेशलाइज्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका लॉन्ग फॉर्म है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स इसमें से कौन सा एसेट हेल्ड नहीं करती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस, क्रेडिट बैलेंसेस विथ रिजर्व बैंक। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो है ये वाला एसेट कमर्शियल बैंक्स हेल्ड नहीं करती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन, आरबीआई लॉन्ग टर्म फिनांस, आरआरबी एग्रीकल्चर फिनांस, IDBI शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इनमें से जो पेयर करेक्ट है वो है एग्रीकल्चरल फिनांस के लिए हम देखते हैं कि RRB हमें सपोर्ट करते हैं। तो RRB जो है उसका लॉन्ग फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है? नेशनलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, चिट्स एंड मनी लेंडर्स। तो नेशनलाइज्ड बैंक्स, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ओनली चिट्स एंड मनी लेंडर्स जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था 1949 में। एवरी कॉमर्स स्टूडेंट नोज इट। सो ऑप्शन ए 1949 इज द करेक्ट आंसर। When did the National Bank of Agriculture and Rural Development establish? नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी?
तो नाबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, जुलाई मंथ में. सो ऑप्शन ए, जुलाई 1982 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is the apex institute which handle refinance for agriculture and rural development in India? अब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो फिनांस को हैंडल करता है वो है नाबार्ड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. At which of the following cities is the head office of Reserve Bank of India located? Reserve Bank of India, RBI का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में लोकेटेड है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Scheduled banks in India means a bank incorporated under the Companies Act 1956, authorized to the banking business, governed by the Banking Regulation Act 1949, included in the second schedule to the Reserve Bank of India Act 1934. शेड्यूल बैंक का मतलब इंडिया में उस बैंक से होता है जो कि इंक्लूड की गई है सेकेंड शेड्यूल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सी है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इनैक्ट किया गया था 1912 में, 1912. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. With whom does the ownership of public sector banks rest? पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओनरशिप किसके साथ रेस्ट करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड shareholders from the public, jointly with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, jointly with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इन विच ईयर वॉज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश्ड? बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश की गई थी 1935 में. ऑप्शन बी 1935 इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we have been discussed various questions of our capital markets, in which we have been discussed specially the questions on our Indian financial system. I hope these questions will be helpful for you for your exams, for your studies. Kindly share all these questions with the needy students, with the needy stakeholders. We will meet in the next video very soon. Till then, keep sharing, keep watching. Thank you.